तो दोस्तों आप सभी लोग पता है हम लोग पहले फंडामेंटल्स की बात करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपनी के ऊपर जाएंगे, न्यूज देखेंगे, बैलेंस शीट भी देखेंगे, हर एक पैरामीटर देखेंगे, एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे। बट सबसे पहले खास बात, ये कंपनी ध्यान से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ कि कंपनी, ये पेंडेमिक चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी जो कि सर्वाइव कर रहे हैं अपना अस्तित्व टिकाने के लिए, अपना बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। बट कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिन्होंने इस पेंडेमिक में जबरदस्त पैसा कमाया, राइट, जो कि बीच में बैंक ने भी बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग हर किसी को क्यों यहाँ पे मोरेटोरियम का मतलब जो इंटरेस्ट का वेविंग का है वो फायदा दे, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे जो जबरदस्त चल रहे हैं। एंड उसी में आप सभी लोग पता है आईटी बिजनेस भी आता है। आप लोग देख लेना आईटी के स्टॉक्स क्या भाग रहे हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। कंपनी का मार्केट कैप देख लेना 4 लाख 4.25 लाख के आसपास, मतलब ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़ है उसका मार्केट कैप है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, मतलब आपको टेंशन नहीं रहना चाहिए। उसी के साथ साथ निफ्टी के टॉप 10 में आने वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। उसी के साथ साथ पी रेशो इंडस्ट्री का देखोगे, मतलब आईटी सेक्टर का तो 18 है, इस कंपनी का भी 24 है। चलेगा इतना पी, अभी एग्जैक्टली आपको कट टू कट तो कभी कुछ मिलेगा नहीं, और अच्छे कंपनी हमेशा हायर पी पी का जो रहता है वैल्यूएशन, उसी पे आप लोगों को खरीदना पड़ता ही है, वरना आप लोग पूरी जिंदगी भर इंतजार ही करते बैठोगे। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो मात्र 1.5% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एंड कंपनी की अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें, क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखें तो नेट सेल्स में जंप है, प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। बट आप सभी लोगों को पता है ये क्वार्टरली है, हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस यूजुअली कंपेरिजन किया जाता है। सो एनीवेज, अगर हम लोग कंपनी की प्रोफाइल की बात करें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मतलब रिटर्न्स की प्रोफाइल देख लेना, हर पैरामीटर पे कंपनी ने यहाँ क्या किए, रिटर्न्स कमा के दिए। शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स भी देखे जाए तो 3 महीने में 40% के रिटर्न, राइट, 6 महीने में 50% से ज्यादा के रिटर्न। सो कंपनी रिटर्न देने के मामले में कोई आपकी शक की गुंजाइश यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। एंड कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 10 साल से भी पुराना बैकग्राउंड है इस कंपनी को। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। मैक्सिमम शेयर अगर हम लोग देखेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल के हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या प्रमोटर के शेयर कोई गिरवी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास कितने, तो लगभग 13 से 14% पकड़ लेना। फॉरेन इन्वेस्टर 30% से ज्यादा की होल्डिंग इसमें रखते हैं। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो 2.25% के आसपास है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 17% की होल्डिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगभग इसमें 9.5% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बिल्कुल हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास कितने शेयर है, तो 13.15% की शेयर है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी की है, अदर डीआईज ने भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। अगर बात करें इंश्योरेंस की एंड म्यूचुअल फंड्स की, तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। सो दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई भी खराब चीज अभी तक हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे बात की, कंपनी की बोनस हिस्ट्री आपके सामने ओपन है, मतलब लेटेस्ट हिस्ट्री है। पिछले 10 साल में भी अगर आप देखोगे, 2018 में भी हुआ, 15 में हुआ, 14 में भी हुआ, राइट। अगर ऐसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते 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 जाओगे तो आपको कुल मिला के 8 बार इस कंपनी ने बोनस दिया। और ये मैं सबसे पहले क्यों दिखा रहा हूँ कि पिछले ना इस कंपनी ने तो 8 बार बोनस दिया है। किस तरीके से रिटर्न यहाँ पे लोग कमाते होंगे। दोस्तों अगर बात करें डिविडेंड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टॉप 10 कंपनी निकाली जाए स्टॉक मार्केट में, या फिर टॉप 5 भी निकाली जाए, तो ये कंपनी उसमें जरूर आनी चाहिए। आप देख सकते हैं 2020 में भी कंपनी ने ₹9.5 का डिविडेंड दिया। ऐसी बात नहीं है, अभी तो 2020 स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट मतलब हम लोग कह सकते हैं आगे आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। 2019 की बात कर लेते, पिछले इसमें 3 बार डिविडेंड, ₹8 का, ₹10.5 का, ₹4 का। अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 2018 की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में ₹7 का, 20.5, ₹10 का। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे हर साल दिया हुआ है। मतलब 3 से 4 बार ये कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देती है। एंड अगर आप स्मार्ट इनफ हो, अगर आप लोग रोज स्टॉक मार्केट को इसी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई होगी इस कंपनी को मैं जब बता रहा था आप लोगों को दिमाग में आने के लिए छवि। तो चलिए, उस कंपनी का नाम है, आप सभी लोगों को पता है, बट मैं हमेशा ऐसे टाइप में आपको सिखाता हूँ। उसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस। यस, अभी बहुत सारे लोग, मुझे पता है, आगे पीछे एक वीडियो करते हैं, वो नुकसान उन्हीं को होने वाला है। आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी बीच में बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन से जा रही थी, बट अभी इस कंपनी के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को अभी मिल रहे हैं। बहुत सारे एक्विजिशन से ये कंपनी करती जा रही है। मैंने खुद 2 बार वीडियोस यहाँ पे कवर किए इस कंपनी के बारे में, एंड आज तीसरी न्यूज यहाँ पे सामने आ रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनको वो बेचना पड़ रहा है। एंड इन्फोसिस अच्छे खासे बिजनेस कर करके यहाँ पे क्या कर रही है, उन बिजनेसेस को खरीदते ही
जा रही है। सो स्टॉक की बात करें तो हाई टाइम पे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं आना चाहूंगा 6 महीने का चार्ट पैटर्न, या फिर मैं एक 1 जैन से अगर मैं चार्ट पैटर्न निकालूं तो आप लोग देख सकते हैं बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिला है। 1 साल की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 2 बार ये कंपनी हम लोग को बुरी तरीके से क्रैश होती हुई देखने को मिली है। ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखोगे सो ये वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक जरूर है, मतलब इसमें गिरावट आती है तो अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिलती है, बट अप ट्रेंड में हमेशा चलता रहता है। सो दोस्तों ये वीडियो बनाते वक्त मुझे खुशी इसलिए हो रही है, इसका 52 वीक हाई देख लेना 15 सितंबर 994, मतलब आज ही के दिन, मतलब इसी हफ्ते में हम लोगों को ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे आते हुए देखने को मिले। तो मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, एक ऐसा जमाना आएगा कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो जंप जरूर करेगा। ये साइकिल रहता है, आज आईटी चल रहे, कल एफएमसीजी चलेंगे, फार्मा चलेंगे, ऑटो चलेंगे, ये साइकिल रहता है। ऐसा नहीं रहता कि सारे एक ही टाइप में यहाँ पे भागना शुरू करेंगे। आज जो सेक्टर पिट रहे बाद में जो अच्छे भाग रहे, मतलब आईटी सेक्टर में होगा प्रॉफिट बुकिंग, इसमें भी होगा तो वो पैसा दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होगा। ये चलता रहता है, ये साइकिल होती है स्टॉक मार्केट की। जितना आप लोग स्टॉक मार्केट को डेली डेली ट्रैक करना शुरू कर दोगे और जैसे आपको 4 से 5 साल हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक साइकिल होती है। फार्मा कंपनी पीट रही थी, आईटी भी पीट रही थी, आप जाके देख लेना पहले इसमें आईटी सेक्टर की हालत बहुत खराब थी, आज देख सकते हैं टॉप पे बैठी है। ये साइकिल रहती है, चलती रहती है साइकिल। सो आज आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे फायदा हो रहा है। एंड लो देख लेना 500 का, वो भी 19 मार्च को, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने में कंपनी ने लो से सीधा 52 वीक हाई अचीव किया। और ये अच्छी कंपनी ही कर पाती है। ये बार बार मेरा रिपीटेशन का मकसद यही है कि आपके दिमाग में ये चीजें फिट होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकता है। हमेशा मार्केट में एक्सटर्नल कुछ हो जाता है जो कि आपके कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो वो गिर सकता है। मार्केट को वजह चाहिए होती है, बस आप एक एक्सक्यूज दे दो मार्केट को, वो गिर जाएगा। सो ऐसी कंपनी अगर आपको सस्ते दाम में कभी भी मिलती है उसको एक्यूमुलेट करना होता है। इवन तो आप 1 शेयर खरीदो, 2 शेयर खरीदो, लंबी अवधि के लिए ये खरीदते आप लोगों ने रहने ही चाहिए। उसी के साथ साथ 15 सितंबर आज के दिन की बात करें तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि 40% के ऊपर आप लोगों को एवरेज देखने को ही मिलेगा, इसमें डिलीवरीज ज्यादा उठाई जाती है। सो कंपनी है तो गजब की। और दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अभी अभी 2 घंटा यहाँ पे हो चुका है न्यूज को आते हुए, इन्फोसिस गॉट ऑर्डर फ्रॉम प्रभु बैंक फॉर डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन। मतलब डेली बेसिस के ऊपर इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग को सुनने को और देखने को मिल रहा है। सो एक ऑर्डर भी मिल गया कंपनी को। ऑर्डर मिलना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है इसी से तो इनको पैसा मिलेगा। जो भी पैसा मिलेगा क्वार्टरली वाइज उनको मिलता रहेगा, मतलब पार्ट पेमेंट जैसे वैसे वो काम करेंगे तो वैसे ही कंपनी के रिजल्ट इंप्रूव होंगे, कंपनी ऊपर जाती रहेगी। सो ऑर्डर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ये कंपनी बार बार यहाँ पे मिलते हुए ऑर्डर्स मिलते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। इन्फोसिस से रिलेटेड, इन्फोसिस एक्वायर्ड गाइड विजन फॉर अप टू 30 मिलियन यूरोस। यस दोस्तों, मतलब और एक जबरदस्त कंपनी उन्होंने यहाँ पे बाय की है। अगर इंडियन रुपी की मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके आगे तो अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ के आसपास पकड़ लेना। 250 करोड़ का यहाँ पे हम लोग को इन्फोसिस ने यहाँ पे एक कंपनी को यहाँ पे बाय किया है। एंड ये कोई फर्स्ट टाइम बाय नहीं है, इससे पहले भी इन्फोसिस ने फेब मंथ में, आप लोग देख सकते हैं फेब मंथ में इन्फोसिस एक्वायरिंग सिम्प्लस फॉर $250 मिलियन, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे एक्विजिशन है। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा ऐसे इन्फोसिस ने पिछले साल मतलब अभी से अगर हम लोग पिछले 1 साल 6 महीना अगर जाए तो 15 से 16 एक्विजिशन किए हैं। सो ये बताते हैं कि कंपनी एक बहुत बड़े प्लान की ओर यहाँ पे जा रही है। एक्विजिशन कर करके वो एक लंबा, उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, ऐसा नहीं होता है कि 3 से 4 साल का, बहुत ही लंबा 10-12 साल के वो थिंकिंग पैटर्न लेके चलते हैं। बट शुरू काम आज ही से करते हैं। सो 15 से 16 एक्विजिशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही एक बड़ा संकेत देता है कि आने वाले समय में ये कंपनी एक गजब के और भी परफॉर्मेंस शायद से दे पाएगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कंपनी की बैलेंस शीट की, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, रिजर्व्स देख लेना कंपनी के शानदार रिजर्व है। यहाँ पे 60,000 करोड़ के रिजर्व है। यहाँ पे डेप्ट कुछ टेक्निकली इशू हुआ है इसलिए कर्जा नहीं देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं मैं दिखा दूंगा। वैसे भी आप सब लोग पता है ये डेट फ्री कंपनी है। तो थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं। तो लगभग 13,500 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है। एंड जैसे मैंने कहा कि कर्जा, तो कर्जे के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, नई बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी के ऊपर कोई भी 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। छोटा बोरिंग भी देख लेते, शॉर्ट टर्म में कोई बोरिंग किया है तो वो भी नहीं है। सो कंपनी है तो गजब की, जिसके ऊपर कर्जा नहीं रहता उनका रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। आप सभी लोगों को मैंने ये बात सिखाई है, क्योंकि डेबिट में कुछ वहां पे जाएगा नहीं तो अच्छा क्रेडिट बढ़ते रहेगा, तो अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि इनका मैनेजमेंट जो है, प्लानिंग चल रहा है, एक्विजिशन चल रहे हैं, वो कोई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई टाइम पास वाली चीजें नहीं, ये बहुत लंबी अवधि के ये प्लानिंग इनकी चलती रहती है। सो ये प्रोजेक्ट जो है
वो जैसे एग्जीक्यूट होते जाएंगे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हम लोग को और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाएगी। सो यही कहना चाहूंगा कि इन्फोसिस एक गजब का ये स्टॉक है एंड आप सभी लोगों को पता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना दोस्तों कि इन्फोसिस का स्टॉक किन लोगों के पास था, मतलब अच्छे लेवल पे 847 पे ये स्टॉक था। उसके बाद विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट मारी थी, आप सभी लोगों को पता है। इसको ऑपरेटर ने बहुत गिराने की कोशिश की थी ये स्टॉक उन्होंने, और वो सफल भी रहे। रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में से माल उन्होंने निकाल भी लिया। उसके बाद कोरोना तो किसी के हाथ में नहीं था, तभी ये स्टॉक वापस नीचे गिर गया। तो बताने का मकसद ये है कि किन लोगों ने यहाँ पे पेशेंस दिखाया एंड इन्फोसिस को होल्ड किया, जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। कल एक्सीएल टेक्नोलॉजीज के मैंने कमेंट्स देखे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेशेंस के साथ उस कंपनी को होल्ड किया एंड अभी जाके उनको समझ में आया। सो दोस्तों ये सबसे खास बात है। एंड जैसे मैंने कहा कि निफ्टी के जो वेटेज देखोगे उसमें भी इन्फोसिस टॉप 10 में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप 5 में भी आता है। सो इनके बिना मार्केट चलना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। सो ऐसे स्टॉक में अगर आप लोग रहोगे तो आपका फायदा तो जरूर रहेगा। सो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि पुराना शेयर होल्डर कौन है इन्फोसिस का। हालांकि ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं था कि आप जाके इन्फोसिस बाय करो, मेरा सिर्फ बताने का मकसद था। अगर आपको ये कंपनी खुद के दम पे अगर ये अच्छा लगता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, जो भी कुछ हो आपको लगता है तो आप जरूर जा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं इसमें दम नहीं है, बहुत चल चुका है, आप इग्नोर चाहे तो कर सकते हो। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।